के ना आराम से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज लगाना और फाइल को लिंक करना। ठीक है, इमेज कैसे लगेगी, फाइल कैसे लिंक होगी अपनी वेबसाइट में, वो आज हम देखते हैं। तो स्क्रीन शो में करती हूँ अपनी। सबसे पहले हम विजुअल कोड में जाएंगे। थोड़ा वॉइस बाहर की उसको इग्नोर करिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा 14 अगस्त बना रहे हैं। सबसे पहले हम अपना विजुअल कोड में अपना आ रहे हैं। सबसे पहले हम अपना विजुअल कोड में अपना फाइल बना लेंगे इमेज के नाम से। और फिर इसके बाद हम बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे। टाइटल हम इमेज का दे दीजिएंगे, क्योंकि इमेज लगाना सीख रहे हैं और फाइल को लिंक करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब पहले हम फाइल को लिंक करना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें एंकर का टैग यूज करना पड़ेगा। ए लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये ओपन, एक ओपन टैग एक क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब जो ओपनिंग टैग है हम इसमें जाएंगे, स्पेस देंगे और हम लिखेंगे एचरेफ। ठीक है, एचरेफ जैसे ही लिखेंगे फिर हम इसमें इक्वल टू का निशान लगाएंगे और डबल कोटेशन हमारे पास खुद आ जाएगी। अब हमने अपने विजुअल कोड में से ही एक फाइल को हम लिंक करके देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास फाइलें आ गई कि हमने कौन सी फाइल अपने विजुअल कोड में बनाई हुई है। ठीक है, ये हमने इस पे ऐड कर ली। अब देखिएगा कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ये हमारा इसी फाइल पे ले जाएगा। ठीक है, अब हम लाइव सर्वर पे जाते हैं और इसको ऑन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी और ये हमारी उसी फाइल में चला जाएगा जो कि app.html की हमने लिंक करी है। ये देखिए, हमने ये बनाया था app.html में पिछली क्लास। ठीक है, तो इस तरह ये एंकर के टैग से हम अपनी ही फाइल को अपने ही वेबसाइट में लिंक कर सकते हैं। अब ये हम ये अपनी विजुअल कोड की ये फाइल को इसमें लिंक करा है तो हम अपने दूसरे फोल्डर को भी इसमें लिंक कर सकते हैं। गूगल से भी हम लिंक ले सकते हैं। तो करने का तरीका बिल्कुल एचरेफ, इसी एंकर का टैग बिल्कुल ऐसे ही लगेगा और बिल्कुल एच एंकर का टैग लगेगा, एचरेफ लिखे जाएगा, उसमें इक्वल टू का निशान लगेगा और डबल कोटेशन में वो लिंक लगेगा जो कि हमने इसमें अपनी वेबसाइट में लगाना है। ठीक है, और जैसे ही क्लोज करेंगे उसके क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में हमको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ताकि हम उसको प्रेस करें तो हम उस फाइल पे चले जाएं। अगर हम इसमें से कुछ नहीं लिखेंगे तो ये हमारी फाइल नजर नहीं आएगी। अभी देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया और सेव कर दिया। अब देखिएगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन सी फाइल का लिंक लगाया। ये देखिए कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो इसलिए हमारे को टैग के मिड में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने ही सेव करा, अभी देखिएगा अब लिखवा आएगा। ये देखिए, अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये हमारी इस फाइल पर आ गया। ठीक है, और हमारी लिंक हुई है या नहीं हुई वो हमें कैसे पता चलेगी, वो उसकी निशानी ये है कि जैसे ही हम लाइव सर्वर पे जाएंगे ये देखिए हमारा ये ब्लू हो जाएगा और नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और इस पे ये हैंड का निशान आ जाएगा। ये देखें, वैसे हमारा
कर्सर ले और जैसे ही इस पे करेंगे ये हमारा हैंड का निशान आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा लिंक जो है हम इसमें लग चुका है। ठीक है। अब हम ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि जो हमने फाइल बनाई है ये फाइल जो है हमारी न्यू टैब में जो है ना ओपन हो। तो हम दूसरा एचएफ का लिंक लगाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, एक और करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे दूसरी फाइल का लिंक लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास 3 लिंक आ जाएंगे। ये देखिए, अब हमें पता नहीं चल रहा ना, एक साथ ही लिंक आ गए। हम इसको पहले ओपन करके देख लेते हैं कि कुछ किस फाइल में जा रहा है ये देखिए, ये हमारी एक इस फाइल में आ गया। ठीक है, अब दूसरे को हम क्लिक करेंगे, दूसरा करेंगे, ये देखिए दूसरी फाइल में आ गया। तीसरे को क्लिक करेंगे तो ये हमारी इसमें आ गया। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये एक ही फाइल, एक ही जो है इसमें नहीं खुले, बल्कि अलग अलग पेजेस में जाके खुले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंकर के ही टैग में जाएंगे, जहां हमने लिंक पुट करा है वहां हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे टारगेट का। टारगेट का एट्रीब्यूट लगाएंगे और उसमें लिख देंगे ब्लैंक। ठीक है, जैसे ही हम ब्लैंक लिखेंगे अब ये हर चीज अलग अलग पेज में जाके खुलेगा, एक साथ ही नहीं ऑन होगा और हमारे पास सेव भी रहेगा। हम इसको BR का टैग लगा के लाइन ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम अपने लाइव सर्वर पे जाते हैं और देख, ये देखिए तीनों लिंक हमारे पास अलग अलग शो हो गए। अब ये देखिएगा, पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि हमें आसानी से क्लियर हो जाए कि अलग अलग टैब में खुल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक, अब हमने गो टू फाइल पे गए, ये देखिए ये अलग टैब आ गई। ठीक, दोबारा इस पे आएंगे, ये देखिए दूसरी टैब खुल गई। अब इस पे जाएंगे, ये देखिए दूसरी टैब खुल गई। ठीक है, हमारे पास अलग अलग टैब्स आ गई। तो टारगेट का एट्रीब्यूट हमारे को अलग अलग पेजेस पे जाके हमारे ये लिंक को ऑन करेगा। ठीक हो गया, अब हम सीखेंगे इमेज का टैग लगाना। इमेज कैसे लगाते हैं, वो इमेज के टैग से लगाते हैं। और इमेज का टैग क्या होता है, जस्ट हम इमेज लिखेंगे और क्लोज करेंगे तो ये हमारा ओपनिंग टैग इमेज का और क्लोजिंग टैग हमारे पास आ जाएगा। हम सिंपल इमेज के ओपनिंग टैग में जाएंगे, SRC लिखेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे तो ये देखें हमारे पास डबल कोटेशन खुद आ गए। अब हमने इमेज लगानी है, तो हमने अपने फोल्डर में इमेज सेव करी हुई है तो हम उसी को लगा के देखते हैं। अब हमने इमेज लगाई, अब देखिएगा
कि शो होती है या नहीं होती। देखिए हमारे पास इमेज शो हो गई। हम दूसरी इमेज लगा के देखते हैं। ये देखिए हमारे पास दोनों इमेजेस शो हो गई। अभी दूसरी इमेज लगाइए तो इसकी हाइट हमारे को बहुत ज्यादा लग रही है। हम सोच रहे हैं इसकी हाइट हम थोड़ी कम कर दें। तो वो कैसे होगी कम? इसी इमेज के ही टैग में जाएंगे और हाइट लिखेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और हम कर देंगे 350 px। अब देखते हैं हाइट कम हुई या नहीं हुई। हाइट और हमारी बढ़ गई। हम इसको कम कर देते हैं, 150 कर देते हैं और विड्थ भी दे देते हैं साथ साथ। चलें छोड़ें, विड्थ को छोड़ें, हाइट ही देते हैं क्योंकि हाइट हमारी बहुत ज्यादा है। ये देखिए हो गई छोटी। इसी तरह हम अगर हमारे को विड्थ चेंज करनी हो तो विड्थ भी हम इसी तरह चेंज करते हैं। विड्थ विड्थ लिखेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, डबल कोटेशन दिखाएंगे और जितनी विड्थ आपको चाहिए इतनी विड्थ हम दे देंगे। ठीक हो गया। तो हमने इमेज लगाना भी सीखी और एंकर का टैग लगाना भी सीख लिया। अब हम चाह रहे हैं कि बॉडी में ही हमारी एक पूरी इमेज आ जाए। तो पहले वो कैसे लगेगी? वो हम सिंपली इसको कमेंट करेंगे। ठीक है, बॉडी के टैग में जाएंगे, इमेज लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, सोर्स का ऑप्शन, सोर्स लिखेंगे और हम अब देखते हैं। ये देखिए पूरी हमारी बॉडी में ये इमेज लग चुकी है। ठीक है, एक इमेज बॉडी में इस तरह लगती है और एक हम दूसरी तरीके से इमेज लगाना सीखेंगे और उसमें सीएसएस भी लगाएंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीएसएस को लिंक करना भी सिखाएंगे और बॉडी में पूरी इमेज, जिसको हम बैनर भी कहते हैं, वो भी लगाएंगे। ठीक है, कल तक के लिए, आज के लिए इतना ही काफी। और कल हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और कल 14 अगस्त है तो पाकिस्तान जिंदाबाद।